वेलकम है, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। आज था हरितालिका तीज, तो मैं गई थी देवी माँ के श्रृंगार के लिए, क्योंकि सामान लेना होता है। तो एक दिन पहले ही लेके आई थी मैं, ये पहले का है शूट किया हुआ। तो रात को गई थी तो इतनी भीड़ थी दुकान में। देखिए, मैं भी मेकअप का सामान, मतलब माता रानी को श्रृंगार का सामान, मेकअप का नहीं, श्रृंगार का सामान लेने के लिए, क्योंकि हरितालिका तीज जो होती है ना, उसमें देवी माँ की, माता पार्वती के लिए बहुत से श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मेरे के यहाँ है कि देवी मैया को साड़ी, पायल, बिछिया और श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ, क्योंकि जितने भी श्रृंगार का सामान चढ़ाओ, सब बोलते हैं उतना ही अच्छा होता है। शहर में रहने की वजह से हम बहुत अच्छे से तो नहीं। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग का तीज का व्रत है। हम यूपी वाले, बिहार वाले, जो भी कह लीजिए, मतलब हमारी तरफ ये तीज के व्रत का ना बहुत मान्यता होती है। बट कोई भी व्रत हो हम हाउस वाइफ का तो सुबह एक ही काम रहता है, बच्चों का टिफ़िन जो हमारा बन रहा है। मैंने स्वीट कॉर्न उधर बॉईल होने के लिए रख दिए, इधर पास्ता की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सबका, मतलब मम्मी का और मेरा व्रत रहेगा। बाकी सब तो खाएंगे, तो पापा लोग के लिए स्वीट कॉर्न बाद में देखूंगी, फ्राई कर लूँगी। और दोनों बच्चों के टिफ़िन के लिए पास्ता हो जाएगा और फ्रूट्स हो जाएगा। तो फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह देखिए, एक हाथ में मेहंदी लगी है, एक हाथ में अभी नहीं हुई है। और फिर उसके बाद अभी मम्मी जी के लिए भी मेहंदी, मतलब उनको भी लगाना है। और देखूँगी, मतलब फटाफट अपना ये सब काम करके, खाना बना के, फिर मम्मी के लिए मेहंदी लगाने बैठूँगी। क्योंकि हमारे में ना आज तीज के दिन समझिए 16 श्रृंगार, मतलब जितना आप कर सकते हो श्रृंगार उतना करिए, क्योंकि ये तीज का व्रत ही ये मान्यता है कि माता पार्वती जो थी ना, वो भोलेनाथ के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने इतना, मतलब 16 श्रृंगार करने में पूरा दिन बीत गया। उन्होंने ना खाया ना पिया, उनको कुछ याद नहीं था कि मैंने खाया ना या पानी कुछ नहीं लिया है। बस वो खूब सजती रही, श्रृंगार करती रही। तो इसके लिए होता है ना कि तीज के दिन जितना श्रृंगार कर सको सब करना चाहिए। तो अभी तो बस एक हाथ में मेहंदी लगी है हमारी, कुछ खास नहीं, मतलब ये बहुत रात को मैंने लगाई। मुझे बहुत अच्छे से मेहंदी नहीं आती है, बट मम्मी जी का क्या रहता है, नहीं तुमको ही लगानी है मेरे हाथ में मेहंदी, तो उनका बाकी है। तो आज क्या होता है कि मतलब फटाफट खाना बन जाता है, तो फ्री ही रहती हूँ। तो उनको भी मेहंदी दोपहर में लगाऊंगी, और फिर महावर लगाएंगे। दिखाऊंगी आपको पूरा कि क्या क्या होता है, सब प्रसाद क्या क्या चढ़ता है। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, मेरा शाम का रहता है पूरी हलवा, दिन में तो फ्रूट्स, मिठाई, यही सब। और हमारे, मतलब हमारे यूपी साइड में बहुत ज़्यादा तीज की मान्यता है। तो अभी हम लोग फटाफट टिफ़िन का कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी बेटी के लिए। मिलती हूँ आपको बाद में, सब जानकारी दूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। सब जगह अलग अलग होता है, जैसे यूपी में भी कई जगहों पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। वो सब बताओ, मतलब अपना रीति रिवाज मैं बताऊँगी कि कैसे करते हैं। बाकी सबका तो आइडिया नहीं है, सब जगह थोड़ा 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 बहुत अलग होता है। तो मिलती हूँ, राधे राधे, जय श्री राम, हर महादेव। 16 श्रृंगार में महावर और नेल पॉलिश, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और सिंदूर तो मैं लगाते समय तो शूट नहीं कर पाई, पर मम्मी जी के पैरों में और ख़ुद के पैरों में मैंने महावर और नेल पॉलिश लगाई, सिंदूर भी लगाया, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री राम। पूजा की सब व्यवस्था हो गई है, मेहंदी एक ही हाथ में लग पाई है, अभी मम्मी को भी नहीं लगाई। सब वही बोल रहे हैं क्या कर रही हो। एक्चुअली मैं सोचा पहले खाना वाना निपटा देती हूँ, क्योंकि पापा फिर आ जाएंगे। आज तो लाइव का भी टाइम नहीं है, ब्लॉग ही बना लेती हूँ। 4 बजे देखूँगी, लाइव ऑन करके छोड़ दूँगी, जैसा रहेगा। तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पूजा की व्यवस्था हो गई है मेरी, दिखाती हूँ क्या क्या है पूजा में। एक्चुअली में हमारा जो ये तीज का व्रत होता है ना, ये माता पार्वती जी, मतलब इतना श्रृंगार किया था उन्होंने, उसमें पूरा दिन उनका निकल गया था। तो इसके लिए वो खाना पीना सब भूल गई थी। तो हम लोगों में, मैं काजल नहीं लगाती इसलिए, क्योंकि मेरे आँख में ना शूट नहीं करता, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। बाकी सब तो किया है भाई, देख लीजिए लुक मेरा साड़ी पहना है। और बाकी जो भी, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो हो गया है जो भी जितना करना था। और इधर दिखाती हूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि क्या क्या है चढ़ाने के लिए। ठीक है, एक्चुअली में पापा ने दूसरी साड़ी ली थी, बट वो नहीं रेडी हो पाई है।
तो मैंने सोचा जो है अभी पूजा के लिए कर देती हूँ। बेटी का बुक्स भी यहाँ पे रखा है, तो चढ़ाने का हमारा सब। ये पायल और बिछिया है माता पार्वती जी के लिए। ये साड़ी है, ये चूड़ी है, टिकली, श्रृंगार का सामान सब। और ये रहा भोग हमारा, प्रसाद में फल है और मिठाई है। तो फटाफट दिया पूजा कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। राधे राधे। पापा शाम को साड़ी लाए थे तो मैंने वो साड़ी चढ़ा दी, क्योंकि देवी माँ के नाम से आई थी, तो मैंने बोला उसको चढ़ा देती हूँ। तीज का जो ये व्रत है हमारे में होता है कि तीज मतलब 3 बार नहाना, मतलब ये सब बोलते हैं पहले के लोग कि सुबह सुबह एक बार 4 बजे नहाते हैं, वो गूंगी स्नान होता है हम लोग का। फिर हम पूजा के पहले नहाते हैं, और फिर तीसरी बार हम सुबह भोर में नहा के फिर घुघरी, हम लोग में चना निकलना होता है, वो घुघरी निकलते हैं। सब जगह अलग अलग प्रथाएं होती हैं। मुझे जितनी पता है मैंने वो अपना रीति रिवाज फॉलो किया, क्योंकि शहर में रहो ना तो आप अकेले ही, आपको जितना समझ में आता है वही करना पड़ता है। गांव में रहो तो सब मिलजुल कर पूजा करते हैं, तो एक दूसरे का देख के हमें पता चलता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए। जब भाई आपको पता ही नहीं है बहुत ज़्यादा इन सब बारों में, मतलब गांव में रहती थी तो बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, सब मिलजुल के मनाते थे, सब एक साथ 10-20 औरतें मिल के अपना पूजा करती थी, सब पता था कि कैसे। अब शहर में रहो तो भाई अकेले जो समझ में आया वैसे मैंने पूजा की, बहुत विधि विधान से नहीं कर जी पाई। राधे राधे, हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया। सुबह के अभी बज रहे हैं 5। जैसा कि मैं ना, हमारे में होता है तीज के दूसरे दिन सुबह 3:30 मतलब 4 बजे के अंदर आपको नहा के, और फिर चलना होता है ना, दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, मतलब लोटे में पानी करके रख दिया जाता है, और फिर अपना चना जो होता है भिगा के उसको रखते हैं। और दूसरे दिन क्या करते हैं, 5-5 चने को, मतलब 3 कहानियाँ होती हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोग को जानना था कि हमारा रीति रिवाज मतलब कैसा है, तीज पे हम कैसे मनाते हैं। तो वो तो पूजा हो गई है, उस टाइम नहीं दिखा सकती थी, इसके लिए अभी बता रही हूँ। फिर 3-3 मतलब 5-5 चने लेके हाथ में, और 3 स्टोरी कहानी सुनाई जाती है, बड़े लोग सुनाते हैं। तो 3 कहानियों को सुन के जैसे जैसे एक एक कहानी सुनते हैं, और ये लोटे में 5-5 चना डालते जाते हैं। फिर उसके बाद कहानी संपूर्ण होती है तो चारों दिशाओं में जाके चना अपना फेंकना रहता है। चारों दिशाओं में भी आप चना फेंकिए, फिर भगवान को चढ़ाइए। और उसके बाद जितने आपके भाई हैं, बहुत लोग बोलते हैं हस्बैंड के नाम से, बहुत लोग बोलते हैं भाइयों के नाम से, क्योंकि तीज का व्रत ना जो मायके साइड से आता है, तो इसके लिए भाई, हम लोग के यहाँ मायके से कपड़ा है, सर मतलब सामान है, जो भी मम्मी मेरी, जैसे मेरी मम्मी ने कैश भेज दिया था तो मैंने ये ड्रेस लिया है, आप लोग देख सकते हो कि मतलब होता है कि अपनी पसंद से ले लो। पहले तो साड़ी आती थी, मैं बहुत दूर मतलब मुंबई में हूँ, तो फिर मम्मी कैश ही भाई से भिजवा देती है। अभी तो टेक्निकल ज़माना आ गया है तो मोबाइल पे आ जाता है, तो वहाँ से फिर मैंने लिया। क्योंकि हमारे में क्या होता है ना कि तीज के दिन में जो आप पूजा करते हो तो चुन्नी कोई भी साड़ी पहन के कर सकते हो, बट जो सुबह हम लोग का ये मतलब होता है, पूजा होती है सुबह जो करते हैं, तो उसमें एकदम न्यू कपड़े चाहिए होते हैं, जो आपने एक बार ट्राई भी ना किया हो, ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं। मतलब उसको बिल्कुल कोरा बोलते हैं, हम लोग में बोलते हैं एकदम कोरा हो। तो वही पहन के देखिए मैं लेके आई हूँ। तो मम्मी जी और मैं दोनों जन, मम्मी जी से बोला कि कहानी सुनाइए, तो बोली तुमको आता है तुम ही सुना दो। तो हो गया, कहानी वानी सब हो गई। फिर चाय बनाया था। चाय मतलब सुबह क्या होता है ना कि अभी कुछ नहीं तो एटलीस्ट चाय थोड़ा था। तो चाय बनाया, मम्मी तो नहीं पीती है, मैंने पिया, मतलब हो गया, पानी पी चुके। चना जितने भाई होते हैं उनके नाम से एक एक चना निकलना जाता है ऐसे पानी के साथ। पहले तो बगैर पानी के सब पीते थे, बट मेरे से नहीं होता है तो मैं पानी से पीती हूँ। तो हो गया ये रीति रिवाज, और ब्लॉग जल्दी ही बनाऊंगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा। और जो भी बहुत अच्छा तो नहीं, जैसा भी ब्लॉग बनेगा आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, राधे राधे, जय श्री राम, बाय।